जब भी चाहे तब भी मैं आपको वो चीजें तुरंत बता दूंगा, वहां पे पर्सनली बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो आता है हमारा अगला टॉपिक, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, जो कि किससे संबंधित होता है, वैद्युत बल रेखा से संबंधित होता है, जिसको अभी हम लोगों ने पीछे देखा। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले जरा मैं आपको जो पिछले क्लास में बताया रहा होगा क्षेत्रफल सदिश के बारे में, तो जरा मैं उसको आपको फिर से जरा बता दूं ताकि आपके जहन में वो बातें ताजी हो जाए। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है कि जिसमें क्षेत्रफल के साथ साथ क्या हो, क्षेत्रफल के मान के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो, दिशा भी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। और ये दिशा कैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई वृत्ताकार प्लेट ले लिया, वृत्ताकार प्लेट ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल तो समझ ही रहे हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कोई अगर मैंने आयताकार ले लिया, कैसा ले लिया, आयताकार ले लिया, ठीक है, तो आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक, तो दिशा कैसे बताएंगे, दिशा हमेशा क्या होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत जो होगा बाहर की ओर, वो क्या होगा, आपका क्षेत्रफल की दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। ये चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। क्षेत्रफल सदिश को लिखते किससे हैं, वेक्टर ए से। किससे लिखते हैं, वेक्टर ए से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की जो दिशा होती है हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे ये कॉपी ही है, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी निकाल सकते हैं। दिशा क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, मतलब किधर बन रहा, ऊपर की ओर। अगर नीचे वाले सरफेस से बात करें तो मान क्या होगा, मान तो वही होगा, लेकिन दिशा क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर जब बनाएंगे तो किधर दिशा बन रहा है, नीचे की तरफ। अगर ऐसा कर दिया तो मान तो वही होगा, लेकिन तल के लंबवत बाहर, मतलब किधर, आपकी तरफ। किसकी तरफ, आपकी तरफ। अगर ये पीछे वाले से की बात करें तो तल के लंबवत बाहर की ओर अगर मैं बात करूं तो किधर बन रहा, मेरी तरफ। ठीक है, तो यानी तो ये क्षेत्रफल दिशा आप ऐसे बताते हो। ठीक है, तो चलिए अब जरा हम लोग जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो अगर हम लोग बात करें वैद्युत फ्लक्स, तो ये क्या होता है, सिंपल फिर डिफिनेशन अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र में, अगर ये क्या आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र मैंने बताया था किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को क्या करे, आकर्षित करे या क्या करे, प्रतिकर्षित करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र किसका होता है, आवेश का होता है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र होगा यानी आवेश के लिए है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि वहां पे क्या होती हैं, बल रेखाएं होती, क्या होती हैं, बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होंगी, बल रेखाएं होंगी। ये कोई वैद्युत क्षेत्र मैंने जो है बनाया जिसमें बल रेखाएं बना दिया है, दर्शा दिया गया है। ठीक है, ये आपका वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, तो यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से, यानी इस पृष्ठ से संबंधित या इस पृष्ठ का क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी ये आप देख रहे होंगे जो है, यानी ये कोई मैंने पृष्ठ एक बनाया हुआ है, तो इस पृष्ठ से जितने भी बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, पृष्ठ से, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत
बल रेखाओं की संख्या, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल सी, तो यहां पे आप फ्लक्स देख रहे हो। फ्लक्स क्या है, यानी कितना है इसके लिए? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5, क्योंकि 5 लाइंस क्या कर रही हैं? 5 रेखाएं इससे होकर के गुजर रही हैं, इनको बोला जाएगा फ्लक्स? नहीं भाई, नहीं। यानी जिस उस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं होकर के गुजरेंगी वही क्या कहलाएगा? उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। जो बल रेखाएं उससे होके नहीं गुजरेंगी उनको आप वैद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे। सीधा सा एग्जांपल अगर मैं कहूं तो जो भी संपत्ति आपके पिताजी की है वही क्या है? आपकी वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, या फिर कभी कभी आपने दूसरे को दिखाने के लिए बगल वाले को भी, बगल वाले का जो भी होता है, या बगल वाली गाड़ी आपके सामने, घर के सामने खड़ी है, अरे तो आप कहते अरे अपने दोस्त को, अरे ये भी मेरा अपना ही है, थोड़ा सा हवा हवा में बात करते हो। ठीक है, और भी कई जगह देखने को मिलती हैं। हाँ, लड़के वाले के यहाँ शादी के बाद अगर कोई आया तो बोल देगा कि अरे ये भी जो है, ये वाला सामने वाला भी पूरा बिल्डिंग अपनी है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आपके पिताजी की संपत्ति होगी वही क्या होगा? आपका फ्लक्स होगा। और साथ ही साथ बात करूं अगर, तो उसमें भी अगर आप 2 भाई हो, 3 भाई हो, तो उसमें भी फ्लक्स वही होगा जो आपका हिस्सा होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि जो उस सरफेस से, उस पृष्ठ से जो बल रेखाएं होके गुजरेंगी वही उसका फ्लक्स कहलाएगा, अगल बगल वाला नहीं। ठीक है, आपका जो अपना है वही फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखा क्या कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब जरा इसके फॉर्मूले वगैरह के बारे में हम लोग बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग सबसे पहली बात अगर कहूं तो किससे लिखते हैं? फाई से। किससे लिखते हैं? फाई से। थोड़ा सा और अगर अच्छा से मैं बोलूं तो फाई ई से। किससे? फाई ई से, क्योंकि अभी एक आगे और आता है, चुंबकीय बल रेखा आती है और चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो वहां पे फाई भी, वहां पे भी फाई से करेंगे। तो बस ई का नीचे लगाने का मतलब क्या है? पता चलेगा, टैग लगा हुआ किस कंपनी का है, किस कंपनी का है? वैद्युत फ्लक्स। और बी अगर ऐसा लिखा आ गया फाई बी, तो फिर उसका मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए जरा, यानी ये जो आपका वैद्युत फ्लक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जरा देखिएगा, ये आपका जो मैंने बना दिया हुआ है ये वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल रेखा है तो यानी इस दिशा में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और यहाँ पे हमने एक कोई जो है, एक यहाँ पे हमने एक कोई पृष्ठ ले लिया है, और ये पृष्ठ का जो एरिया है, पृष्ठ का जो एरिया है वो वैद्युत क्षेत्र से, यानी जो पृष्ठ के एरिया का दिशा है। अब जो दिशा, क्षेत्रफल की दिशा बताते हैं कैसा होता है? जब भी तल लिए हो, तल के क्या होता है? तल के लंबवत होता है। जरा मैं इसे अलग से दिखाऊं तो ताकि आपको स्पष्ट हो। यानी ये जो क्षेत्रफल की दिशा होती है हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर। यानी ये जो मैंने ब्लू लाइन से बताया, ये किसकी दिशा बता रहा है? क्षेत्रफल की दिशा। क्षेत्रफल की दिशा, यानी आप देख रहे होंगे ये जो क्षेत्रफल की दिशा है ये वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो अब आपने पढ़ा होगा कोई भी फदिश राशि अगर थीटा कोण पे झुकी हुई हो तो वो क्या करती है? 2 घटकों में टूट जाती है। कौन कौन सा घटक? एक आपका कॉस घटक और एक आपका क्या होता है? साइन घटक। जिससे कोण बना रहा है वो घटक कौन सा होता है? कॉस घटक। और उसके लंबवत क्या होता है? उसके लंबवत साइन घटक होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा होगा, फदिशों का वियोजन। तो यानी ये थीटा कोण बना रहा है इससे, तो यानी इस दिशा में कौन सा होगा? इस दिशा में जो घटक होगा ए कॉस थीटा। और इसके लंबवत जो होगा, इसके लंबवत जो बनेगा, लंबवत अगर मैं बना दूं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत तो है नहीं,
लंबवत जो होगा वो क्या होगा आपका a sin थीटा। तो बताइए क्षेत्र की दिशा में कौन सा वाला घटक आपका आ रहा है, जरा देखेंगे तो कौन सा घटक आ रहा है, कॉस वाला। यानी इस दिशा में जो घटक होता है वही हम लोग एरिया का वही घटक हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये ऐसे है, आखिर इससे कब, इससे इस पृष्ठ से ज्यादा बल रेखा कब जाएगी, जब ये ऐसे हो, और ऐसे होता जाएगा तो इससे जाने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, घटती जाएगी। और बिल्कुल अगर ऐसा हो जाए तो क्या इससे कोई बल रेखा जाएगी, अगर ये पृष्ठ ऐसा हो जाए तो बल रेखा जाएगी, नहीं जाएगी। मतलब इस कंडीशन में इसका दिशा, एरिया की दिशा कैसे हो गई, ये तो इस दिशा में क्षेत्रफल दिशा क्या हो जा रही है, ऐसे हो जा रही है, और कोई बल रेखा नहीं जा रही है, तो इसलिए आप साइन वाले को लोगे ही नहीं। या सिंपल सी बात जो है कि क्षेत्र की दिशा में जो बनता है उसी घटक को हम लेते हैं, कौन सा बन रहा है बताइए, कॉस वाला। कौन सा बन रहा है, कॉस वाला। तो इसको हम ले लेंगे, यानी फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा क्या बनेगा, फाई ई बराबर क्या होगा, ई और फिर क्या, ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर क्या बन गया, ई ए कॉस थीटा। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट बी, अगर कोई दो सदिश राशि है तो उनका डॉट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दो सदिश राशि है तो उनका क्रॉस क्या होता है, ए बी क्रॉस का मान क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे एन कैप। यानी यहाँ पे अगर दो सदिश का गुणा करेंगे तो राशि क्या मिलेगी, अदिश। लेकिन अगर यहाँ पे दो सदिश का गुणा करेंगे तो राशि क्या मिलेगी, सदिश, जिसमें ये मान बताता है और ये क्या बताता है, एन कैप जो है ये क्या बताता है, दिशा। किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये चीजें रही। तो ये देखिए जरा कौन सा वाला, तो हमें किसके बारे में बात करनी होगी, इसके बारे में, हमें इसी का जरूरत है। अब यहाँ पे ए और बी कोई भी सदिश राशि हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ए तो समझ लो, ए क्या पर्टिकुलर एरिया है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे ए की जगह देख लो कुछ ऐसा ही बन रहा है, ए की जगह कौन है, वैद्युत क्षेत्र, और बी की जगह कौन है, क्षेत्रफल है। तो इस आधार पे यानी अगर इतना बराबर ये तो इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं, यानी फाई ई बराबर क्या, फाई ई बराबर यानी हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी ये आपका परिमाण के रूप में है और ये आपका जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं, यानी डॉट फॉर्म है जो है, यानी फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यानी वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, अगर आप इस तरीके से भी आपको एग्जाम में बहुविकल्पित प्रश्न में पूछा जा सकता है, यानी फाई ई बराबर क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक। अब यहां से निकल के आए कि यानी ये जो फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स जो है, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि नहीं है, कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और जरा इसके बारे में हम जरा कुछ बात और कर लेते हैं, यानी जैसा कि आपका इसका मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक के बारे में, इसके बेमीय सूत्र के बारे में जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो इतनी चीजें आप चाहो तो भी रफ में नोट कर सकते हो, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। कल से मैंने आज से बोला था देने के लिए, लेकिन आज से नहीं बल्कि कल से मैं दूंगा, ठीक है। तो चलिए वैद्युत फ्लक्स अभी मैंने बताया, उसका मात्रक और बेमीय सूत्र को देखने से पहले थोड़ा कुछ हम लोग स्पेशल केस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मात्रक और बेमीय सूत्र को देखा जाएगा, ठीक है। क्या है कि जैसे अभी आपने फॉर्मूला बताया फ्लक्स का, फाई ई बराबर क्या, ई ए कॉस थीटा या वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। मीन्स ए के साथ डी लग गया है, मतलब एरिया अगर स्मॉल होगा, एरिया अगर क्या होगा, स्मॉल होगा, जैसे क्या इस तरीके से बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक।
तो अगर यहाँ पे हम छोटा एरिया लेंगे तो कम बल रेखाएं गुजरेंगी, ज्यादा बड़ा लेंगे तो फिर ज्यादा बल रेखाएं, कम बल रेखाएं गुजरेंगे तो फ्लक्स का मान कम होगा, ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगे तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर आप एरिया स्मॉल लोगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स का मान भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ये बड़े एरिया के लिए फॉर्मूला है और ये किसके लिए फॉर्मूला, छोटे यानी स्मॉल एरिया के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब जरा देखिए हम लोग कुछ स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। क्या है कि फर्स्ट केस जरा देखिएगा, क्या है कि आपका ये जो है वैद्युत क्षेत्र E हो गया, वैद्युत क्षेत्र E हो गया, इस दिशा में है, और यहां पे अगर हमने कोई तल ले लिया, ये जो तल ले लिया है, ठीक, तल ऐसा है, तल ये ऐसा है, मेरी हथेलियां देख रहे हो ना किस तरीके से है, ऐसे, यानी जो तल है ये क्षेत्र के लंबवत है, क्षेत्र के कैसे है, लंबवत है। तो फिर होगा क्या, लंबवत है ऐसे, तो एरिया का दिशा क्या होता है, एरिया की दिशा क्या होता है, इसी से बात कर रहे हैं। एरिया का दिशा होता है तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी जो दिशा बनेगा, ये प्लेट या जो भी पृष्ठ ऐसे है, तो क्षेत्रफल इसका जो होगा तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी ये ऐसे बनेगा, यानी ये आपका हो गया ए। तो दोनों के दोनों क्या है, समान दिशा में है, समान दिशा में है, तो कोण की वैल्यू क्या होगी, कोण की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। मतलब अगर पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ अगर क्षेत्र के लंबवत है तो आपके दिमाग में आएगा 90 डिग्री रख दे, नहीं भाई, ये अगर तल लंबवत है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा ये बनी, तो यानी यानी अगर दोनों समान दिशा में है तो कोण क्या बनता है, कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो यानी यहां से कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए। यानी अगर आपका तल कैसा है, क्षेत्र के लंबवत है, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई ई बराबर क्या होगा, ई ए। एग्जाम में बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपको इससे बन जाते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस की अगर हम बात करें कि सेकंड केस अगर कुछ इस तरीके से है, यानी ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया और तल जो है, तल आपका ऐसा है, तल आपका ऐसा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा जरा आप देखें, तो फिर क्या होगा, यानी ऐसा है, हथेलियां मेरे देख रहे हैं, अभी ऐसी थी और अब ऐसे, तो क्षेत्रफल की दिशा अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनेगी, क्षेत्रफल से बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, तल के लंबवत हमेशा क्या बोला, तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर यानी ऐसे बनेगा, यानी ये आपका एरिया का दिशा हो गया। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, यानी ई ऐसे है और ए ऐसे है, तो कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। तो फिर जरा देख लीजिए, यानी थीटा की वैल्यू इस केस में कितना बनेगा, 90 डिग्री, तो यानी फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। जिनको नहीं पता होगा आप उसे याद कर लेना, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 होगा। मतलब अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर पृष्ठ जो है क्षेत्र के लंबवत था तो फिर इतना होगा, लंबवत तब थीटा की वैल्यू 0 आती है। लेकिन अगर पृष्ठ जो है क्षेत्र के समांतर है तो थीटा की वैल्यू 90 और थीटा की वैल्यू 90 मतलब फाई का मान 0। इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि जैसे अगर इस तरीके से क्या कर रही हैं, इस तरीके से बल मतलब जो है आपका वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, ठीक, तो अगर हम यहाँ पे कई सारी बल रेखाएं जा रही हैं, ये कोई पृष्ठ ले लिया तो जब ये ऐसे रहेगी तो इससे ज्यादा बल रेखाएं जाएंगी ना, ये सब जा रही हैं। लेकिन अगर ये ऐसा कर दिया तो इससे क्या होगा, एक भी बल रेखाएं होकर के नहीं जाएंगी।
मतलब फाई ई यानी फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीजें हमारा रहा कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर ई कॉस थीटा। और ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसके लिए अलग अलग केस के बारे में हम लोगों ने बात किया कि तल अगर थीटा एंगल पे झुका होगा तब तो ये होगा, लेकिन अगर तल लंबवत है तब तो ये होगा, तल अगर समांतर है तब तो ये होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ और केस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या कि जरा देख लीजिए कि अगर किसी तल, कोई तल अगर है, उस तल से बल रेखा क्या कर रही है, उस तल से बल रेखा बाहर निकल रही है, तल से बल रेखा बाहर निकल रही है। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने कोई ये तल लिया हुआ है, यहां पे जो है आपका बल रेखा बाहर निकल रही है, यानी ई ऐसे है, और यहां पे बल रेखा क्या कर रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, यानी जरूर से जरूर यहाँ पे कौन सा आवेश होगा, प्लस चार्ज। कौन सा आवेश होगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज होगा क्योंकि उसी से बल रेखा करती है, निकलती हैं। और यहाँ पे जो भी डिब्बे का पृष्ठ है या जो भी है, यहाँ पे आवेश क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, क्योंकि माइनस से आवेश माइनस पे निकलती नहीं बल्कि माइनस पे आती हैं। तो इस केस में क्या होगा, जरा देखिए, ये तो स्पष्ट है कि ई इधर है, बल रेखा इधर है, तो ई भी क्या होगा, इधर ही होगा, क्योंकि बल रेखा क्या बताती है, ई की दिशा बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब बताइए यहाँ पे जो एरिया का दिशा बनेगा, एरिया का दिशा बनेगा तल के लंबवत कैसा बनेगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब क्या हो जाएगा, यानी ये आपका ए हो गया। तो बताइए दोनों समान दिशा में थीटा की वैल्यू कितना, डिग्री, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना आएगा, फ्लक्स का मान कितना आएगा, फाई ई बराबर क्या आएगा, फाई ई बराबर क्या आएगा, जरा देखिए तो, फाई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी फाई ई बराबर कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यानी ई ए, फाई ई क्या हो गया, ई ए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए बल रेखा इधर है, अंदर इसके प्रवेश कर रही है, तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता, मैंने बोला हुआ, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा कैसे बताते, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर आप करेंगे, बाहर की ओर करेंगे, तो यानी ये आपका एरिया का दिशा हो गया। अब यह एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक इधर